महागठबंधन में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस और राजद के बीच के झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के उपचुनाव के समय से ये झगड़ा जारी हुआ तो अब लगातार ये झगड़ा चलते आ रहा है और अब 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर भी ये जंग जारी है। राजद की तरफ से कही जा रही है कि हम सीटों का आकलन कर रहे हैं, आपके ताकत के अनुसार आपको सीटें दी जाएंगी। हालांकि इन झगड़े के पीछे का जो कारण है वो अब साफ तौर पर खुलकर सामने आने लगा है। सीट बंटवारे फॉर्मूले को लेकर तो झगड़ा है ही, लेकिन इसके पीछे जो हिडन कारण है वो अब साफ तौर पे सामने आया है। इसमें राजद ने कहीं ना कहीं अपने उस समीकरण, वोट प्रतिशत, तमाम बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस को नहीं चाहती है कि उतनी सीटें दी जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी सीटें दी गई और कांग्रेस उस हिसाब से सीटें नहीं जीत कर लाई, ये बात लगातार जिक्र में आता है और राजद के नेता तमाम बातों को जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उनको जितनी सीटें दी गई उसमें वो संतोषजनक सीट भी नहीं जीत कर आए थे। अब ऐसे में राजद ने कुछ समीकरण निकाला है जिस समीकरण के आधार पर राजद चुनाव लड़ना चाहती है और इसी समीकरण के आधार पर कांग्रेस को कम सीटें दी जा रही है। साफ साफ आपको बता दें तो सबसे ज्यादा 23.11% वोट शेयर वाली पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव और वो नहीं चाहते हैं कि वोट प्रतिशत हमारा जो है वो किसी और पार्टी के खाते में जाए और खास तौर पे वो चाहते हैं कि इतना वोट प्रतिशत हमारा है तो इसके आधार पर हम अधिक सीटों को जीत कर आएं। दोनों पार्टियों के बीच तनातनी 2020 के परिणाम के बाद ही देखी जा रही थी। कांग्रेस जीत करके 70 सीटें ले ली लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद राजद के अंदर से गुस्सा भड़का और कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई और तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि 50 सीटें पर कांग्रेस चुनाव लड़ी होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। अब वोट शेयरिंग की बात आती है तो 2020 में राजद को 23.11% जबकि कांग्रेस को 9.48% वोट मिले थे। जदयू को 15.39% और भाजपा को 19.46% वोट मिले, यानी सबसे दमदार वोट शेयर राजद का ही रहा। लिहाजा राजद के इरादे बुलंद है और इसी बलबूते राजद अपनी सहयोगी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को दबाव देकर झुकाना चाहती है और राजद खुद झुकना नहीं चाहती है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा कहते हैं कि पार्टी को अपने मजबूत उम्मीदवार सामने ला देना चाहिए। सिर्फ कई सारी सीटें लेने से बात नहीं बनती है बल्कि मजबूत उम्मीदवारों के लिए भी सीट मायने रखता है। नेता के बच्चों और रिश्तेदारों को विधान परिषद चुनाव में टिकट से बात नहीं बनेगी। वहीं राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन कहते हैं कि एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन के सभी दलों को अपनी अपनी जमीनी हकीकत से रूबरू होना होगा और जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने की बातें करनी होगी। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 144 सीटें पर लड़ी थी, 75 जीतकर आई थी राजद। कांग्रेस 70 में 19, माले 19 में 12, भाकपा 6 में 2 और माकपा 4 में 2, यानी ये समीकरण रहे हैं तेजस्वी यादव के और अब इन्हीं समीकरणों के आधार पर तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लड़े थे और उसके बाद उपचुनाव भी उन्होंने लड़ा लेकिन उपचुनाव में जीत हासिल नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद भी उनके इरादे मजबूत हैं और वो अपने आप को सबसे दमदार पार्टी बता रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस एक तरफ जहां अड़ गई है कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, 7 से कम सीटों पर समझौता नहीं होगा, 10 उनकी मांगे हैं और राजद 4 से 5 पर निपटा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है लेकिन जुबानी जंग जारी है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से यह फॉर्मूला तय होता है और इस जुबानी जंग के बीच कौन सा रास्ता निकल पाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।